नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आज का विषय है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर दवाइयों के दुष्प्रभाव। प्राकृतिक जीवनचर्या एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा रोगों को दूर किया जा सकता है, स्वस्थ जीवन शैली जिया जा सकता है। प्राचीन समय में प्राकृतिक तौर पर जीवन यापन करते हुए रोगों से दूर रहा जाता था और साथ ही एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता था। किंतु समय बीतने के साथ जब व्यक्ति भोग विलासी होने लगे, आलस्य प्रमाद में डूबने लगे, तो व्यक्ति ने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि उन सब को वो अपने जीवन में शामिल भी कर सके और औषधि के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। यह जो अवस्था है धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगी कि दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा और प्राकृतिक जीवनचर्या कम होने लगी। और आज के समय में भी हम इस समस्या को अपने आसपास देखते हैं। अक्सर कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और हम इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दवाइयों का प्रयोग करने लगे। जिन समस्याओं को हम प्राकृतिक जीवनचर्या के द्वारा ठीक कर सकते थे, उन्हें हम दवाइयों में खोजने लगे और इस तरह एंटीबायोटिक्स का निर्माण बढ़ने लगा। एंटीबायोटिक शब्द एक यूनानी शब्द है जो एंटीबायोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एंटी अर्थात विरोधी और बायोस मतलब जिंदगी, जो हमारे जिंदगी के या जीवन के विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे मेडिसिन। एंटीबायोटिक शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसके विकास को रोकता है। यह प्रक्रिया शुरुआत से चलने लगी, लेकिन साथ में कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए इन एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करने लगे लोग। तब 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। धीरे धीरे दवाइयों के वातावरण में या उस फील्ड में एक क्रांति हो गई और अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स का निर्माण होने लगा और बीमारियों का इलाज सरल होने लगा। और जिस तरीके से इनका निर्माण बढ़ता गया, उसी तरीके से लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगे और आदी होने लगे। हर छोटी छोटी परेशानियों के लिए जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर उभार के रूप में आते हैं, तीव्र रोग के रूप में आते हैं और रोग का संकेत देते हैं। रोग नहीं होते लेकिन रोग का संकेत देते हैं। उन लक्षणों को, उन संकेतों को वो दबाने लगे। इस तरह क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में वो सामने आने लगे और इनका साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे बढ़ता गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगी और इन दवाइयों का प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर भी दिखने लगा। एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से हानिकारक बैक्टीरिया इतने प्रभावशाली हो गए कि इन पर दवाइयों का प्रभाव खत्म होने लगा और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखने लगे। और एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भारत में दिखाई देता है। कुछ दवाइयों को जिसे भारत ने बैन कर रखा है, उन दवाइयों को अमेरिका और अन्य देशों ने पहले ही बैन कर दिया था। लगभग 344 दवाइयों को भारत के द्वारा बंद किया गया। आंकड़ा यह बताता है कि पिछले कई साल में इन एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल 30 से 40% बढ़ गया है और भारत इस समस्या में या इन दवाइयों के इस्तेमाल में नंबर 1 है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार एंटीबायोटिक मेडिसिन के बेअसर होने की वजह से हर साल 6 से 7 लोग जान गंवा देते हैं और यही स्थिति अगर लगातार बनी रही तो उनका यह भी कहना है कि 2050 तक आते आते यह समस्या 1 करोड़ लोगों में दिखाई दे सकती है। लंदन में एक शोध हुआ है जिसका परिणाम यह दिखाता है कि दवाइयों का प्रतिकूल प्रभाव पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि महिलाओं की कोशिकाएं अधिक संवेदनशील होती हैं। इस पर उन्होंने रिसर्च किया है और 5 मेडिसिन पर रिसर्च करने के अनुसार यह रिजल्ट निकाला कि महिलाएं इन दवाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वर्तमान में यह समस्या हम सभी के अंदर दिखाई देती है और हमारे आसपास भी यह दिखाई देती है कि हम हर छोटी छोटी समस्याओं के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। जन्म के बाद भी और जन्म से पूर्व भी एक गर्भवती महिला भी
अपने स्वस्थ शिशु पाने के लिए भी कई दवाइयों का इस्तेमाल करती है या अज्ञानतावश गलत दवाइयों के प्रयोग से कई हानिकारक या दुर्घटनाजन्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इन दवाइयों का दुष्प्रभाव शरीर पर किस प्रकार दिखाई देता है, इस पर चर्चा करते हैं। थकावट के रूप में दिखाई देता है। इनके दुष्प्रभाव चक्कर के रूप में दिखाई देते हैं। त्वचा रोग हो सकता है। हार्ट बीट असंतुलित हो जाता है। पल्स रेट असंतुलित हो जाता है। शरीर पर कभी कभी चकत्ते शुरू हो जाते हैं, चकत्ते आने लगते हैं। यह समस्या अक्सर दिखाई देती है। उल्टी आना, पेट में जलन होना और किसी दवाइयों का इतना दुष्प्रभाव होता है कि इनफर्टिलिटी, बांझपन की भी परेशानी झेलनी पड़ती है। श्वास में बढ़ाव या उतार ये भी दिखाई देता है। पाचन में गड़बड़ी, डायरिया, दस्त की परेशानी, फेफड़े में कमजोरी होना, हार्मोन्स में गड़बड़ी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या मासिक धर्म में अनियमितता भी सामान्यतः देखी जाती है। ये कुछ शारीरिक सिम्टम्स हैं जो हम सभी को समझने चाहिए और उन तीव्र रोगों को जो उभार के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होते हैं उन्हें न दबाते हुए प्राकृतिक जीवनचर्या का पालन करना चाहिए। कुछ दुष्प्रभाव हमारे मानसिक स्तर को भी प्रभावित करते हैं। जैसे सर्वप्रथम उन दवाइयों के प्रयोग के साथ ही व्यक्ति दुखी मन से उन्हें अपने अंदर ग्रहण करता है, उसे लेता है, यह सोचकर कि फिर से हमें उन दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, फिर से शायद हम पूरे जीवन भर इन दवाइयों के आदी रहेंगे। ऐसी भावना अक्सर लगी ही रहती है प्रत्येक व्यक्ति के मन में। और साथ ही इनके दुष्प्रभाव किस रूप में दिखाई देते हैं? तनाव के रूप में, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, सनकी व्यवहार होना, निराशा बनी रहना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पूरी तरह से अपने आप को हीन भावना और निगेटिविटी से घेर लेना, निगेटिव विचार बार बार मन में आना और अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, दूसरों से क्षमता में कम महसूस करना। क्योंकि हम अपने अक्सर आसपास यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो दवाइयों का सेवन करता हो अपने आप को चुस्त दुरुस्त और स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं करता। उसके मन में यह भावना हमेशा बनी रहती है कि क्या मुझे इन दवाइयों का सेवन हमेशा करना पड़ेगा, या भविष्य की चिंता हमेशा सताती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोग जिन दवाइयों का प्रयोग स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करते हैं या रोग को दूर करने के लिए करते हैं, उन्हीं दवाइयों का प्रयोग जीवन को खत्म करने के लिए भी करते हैं। ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है मेडिसिन का। इन समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जीवनचर्या के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। प्रकृति के अनुरूप चलने पर हमारे शरीर के सभी अंग अवयव उसी के अनुसार काम करेंगे। पाचन करना, उत्सर्जन करना और सभी सेल्स, टिश्यूज़ स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ेगा। तो इन दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जितना हो सके हम सबको प्राकृतिक जीवन का पालन करना चाहिए। योग आदि अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। धन्यवाद।